एसएन सिंह जी, जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर विपक्ष तो अपने तमाम उन्हीं तीखे सवालों के साथ, उन्हीं मुद्दों के साथ तैयार बैठा है इस बार पे, और अब तो शुरुआत हो रही है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से। नहीं, देखिए, जब सरकार है जिम्मेदार और हर चर्चा को तैयार, तो फिर काहे को समय बेकार कर रहे हैं ये विपक्षी पार्टियां? इसलिए बेकार कर रहे हैं कि इनको चर्चा शुरू करना है और चर्चा से भाग जाना है। पूजा जी, किसने नहीं देखा है? डोकलाम पे चर्चा शुरू की, पहलगाम पर चर्चा शुरू की और चर्चा से भाग गए। मणिपुर पर चर्चा की मांग की, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की और चर्चा से भाग गए। चाहे वक्फ कानून हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या 370 हो, 3 तलाक हो, सभी विषयों पर तो चर्चा की मांग करके और चर्चा से भाग गए। क्योंकि मुझे लगता है संजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। दरअसल ये जो प्रथम परिवार है ना, ये चाहता है, ये जानता है और ये मानता है कि पहले भी, आज भी और आगे भी जो कुछ भी मैं कहूँ वही सही, मैं जो कह दिया वो सही है, और जो मेरी बात मान लिया ठीक ठीक है, और नहीं बात माना तो नो कॉन्फिडेंट है। इस नाते ये ऐसी चीजों को कहते हैं। नहीं तो विदेश मंत्री जी हमारे 11 बजे राज्यसभा में भी बोलेंगे, 12 बजे लोकसभा में भी बयान देंगे, और इसके पहले भी चर्चा हुई थी। चूंकि 99 चुनाव हारने वाले चाह रहे हैं कि एक चुनाव हम लोकसभा में और राज्यसभा में भी हार जाएं, वो भी हसरत आज पूरी हो जाए। भाई, आप चर्चा किन किन चीजों पे करना चाहते हैं? मणिपुर पे चर्चा की मांग करके क्यों आप भाग गए? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके क्यों भाग गए? जब नोटिस दिया जा रहा है राहुल जी की सदस्यता खत्म करने की, तो क्यों आपको दर्द हो रहा है? आप ओम बिरला के तरफ इशारे करके भाग गए, इसलिए कि ये परिवार कुछ करता नहीं है। और आज तो विपक्ष की बहुत सारी सवाल तो गलत नहीं है ना विपक्ष के, अगर यूएस ट्रेड डील को लेकर वो सवाल कर रहा है, गैस के बढ़ते दामों को लेकर अगर वो सवाल कर रहा है, यूएस किस तरह से वो हमारी विदेश नीति चला रहा है, यही तो आरोप है ना कि कैसे वो हमें ऑर्डर दे सकता है कि 30 दिन की छूट आपको दे दिया जाता है, खरीद लीजिए आप रूस से तेल। तो सवाल तो गलत नहीं है ना, विपक्ष है, जिम्मेदारी है उसकी सवाल पूछना। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि व्यवहार में बौना विपक्ष है, ये जिम्मेदारी से तो भाग जाता है। जब जिस चीज पे चर्चा करनी होती है उस चीज पे चर्चा नहीं करता है, जब चर्चा होती है तो चर्चा से भाग जाता है। आप 100 बार पूछिए कि हमारी विदेश नीति क्या है। ये मजबूत विदेशी नीति है। आप देखे होंगे रसिया यूक्रेन का भी हुआ हो, 4 साल पहले जिबूती का भी हुआ, और आज ईरान, इजराइल, अमेरिका का भी हो। जो भारत की विदेशी नीति है वो तटस्थ नीति है। हम सर्वप्रथम राष्ट्र की नीति को अपनाते हैं कि हमारी राष्ट्र किस तरह सुरक्षित रहे, हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहे, किस तरह से हम अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएं। हम दूसरी की नीतियों को अगर मानते हैं तो आप देखे होंगे ना, उस समय का जवाब पहले ही चरण में दे दिया जाता तो शायद कम से कम कुछ हंगामा, जो हमने देखा कि पूरा जो पहला चरण है हंगामे की भेंट चढ़ा, कम से कम वो ना होता। यूएस ट्रेड डील को ही तो लेकर क्या स्पष्ट नीति है सरकार की, यही तो सवाल कर रहा था विपक्ष। पूजा जी, अगर कोई भी स्पष्ट नीति होती विपक्षी तो उस पर चर्चा होती ना। कई बार वो चर्चा की चौकीदार चोर की चर्चा की मांग करके और जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। अगर विदेश नीति आपकी सुंदर नहीं होती तो 11 साल से अधिक हो गए सरकार चलाते हुए। इतनी शानदार विदेशी नीति है कौन, जिसमें ईरान भी कह रहा है कि हमको भारत की मदद की आवश्यकता है, इजराइल भी कह रहा है कि हमको भारत की मदद की आवश्यकता है। ऐसी विदेशी नीति आप कहां से लेके आएंगी? रसिया और यूक्रेन भी दोनों कह रहे थे कि भारत विदेश नीति को सवाल उठा रहा है ना कि ये विदेश, जो ये यहाँ नीतियां हैं, यहाँ की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार ने, ट्रंप चला रहे हैं। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है। अच्छी बात है, इसीलिए कह रहा हूं कि वो पार्टी जो है ना, परिवार प्रथम वाली पार्टियां इस बात को कहेंगी, क्योंकि वो उनको किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। भाई, जो जवाहरलाल नेहरू जी पत्र लिखते हैं कि मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं है, मेरी मदद कीजिए, वो उन्हीं के लाडले बार बार पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि किसके कहने पे आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। उन्होंने कहा बंद नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर, वो तो जारी है। कहाँ बंद है? हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो विदेश से बनी हुई पार्टियां ऐसे कार्यों को करती हैं। 50 बार से ज्यादा तो दावा खुद ट्रंप कर चुके हैं, अब कैसे माने? लेकिन यहाँ पर आज जवाब तो मिलेगा ना फखरुल हसन चांद जी। ठीक है सिंह जी, फखरुल हसन चांद जी, आपने कहा, पूजा जी शानदार आपने कहा। मतलब ट्रंप जो कहे उस पर भरोसा है, लेकिन भारत के सेना अध्यक्ष के उस पर भरोसा नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री के उस पर भरोसा नहीं है, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के उस पर भरोसा नहीं। इसीलिए कहा जाता है